आगे बढ़ने से पहले परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि क्या नहीं उठाना है। इस्राएल एक ही रात में मिस्र से निकल आता है, जंजीरें टूट जाती हैं, द्वार खुल जाते हैं, स्वतंत्रता आरंभ होती है, वे छुड़ाए गए लोग बनकर बाहर निकलते हैं। लेकिन मिस्र इस्राएल को इतनी जल्दी नहीं छोड़ता। जैसे ही वे जंगल में कदम रखते हैं, पुराने भय उनके साथ चलने लगते हैं, पुरानी आदतें पीछे पीछे आ जाती हैं, पुराने सोचने के तरीके छूटने से इनकार कर देते हैं। रेगिस्तान विशाल है, भविष्य अस्पष्ट है। जब भोजन कम पड़ता है वे मिस्र को याद करते हैं। जब पानी मिलना कठिन होता है तो वे परिचित बातों की लालसा करने लगते हैं। वे भोजन को याद करते हैं पर कोड़ों को भूल जाते हैं। वे दिनचर्या को याद करते हैं पर जंजीरों को भूल जाते हैं। दासत्व तो छूट गया है पर उसका बोझ अब भी उनके हृदयों से चिपका हुआ है। परमेश्वर उन्हें आगे बुलाता रहता है, पीछे नहीं, घूम फिर कर नहीं, आगे। प्रतिदिन की रोटी पर भरोसा करना सीखते हुए, दिन में बादल का अनुसरण करना सीखते हुए, नियंत्रण छोड़कर निर्भर होना सीखते हुए, आगे हल्के होकर, स्वतंत्र होकर, एक एक कदम चलते हुए। अब ठहरिए और यह प्रश्न पूछिए, हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? पहला, स्वतंत्रता उस चीज से देर हो सकती है जिसे हम छोड़ने से इनकार करते हैं। इस्राएल स्वतंत्र था फिर भी बोझ से दबा हुआ था। यह सत्य याद रखिए, जो चीजें कभी आपको जीवित रहने में सहायक थीं, जरूरी नहीं कि वे अगले मौसम में भी आपके साथ जाएं। दूसरा, कुछ बोझ परिचित लगते हैं लेकिन वे हमें अब भी रोकते हैं। भय सुरक्षित लग सकता है, नियंत्रण बुद्धिमानी लग सकता है, पुराने ढर्रे सुकून देने वाले लग सकते हैं। जब भविष्य अनिश्चित लगता है, अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, आप क्या ढो रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वह परिचित लगता है? तीसरा, परमेश्वर का आगे बढ़ने का निमंत्रण हमेशा हल्का होकर चलने का निमंत्रण भी होता है। परमेश्वर इज़राइल को लज्जित नहीं करता, वह उन्हें छोड़ नहीं देता, वह उनके साथ चलता है, वह उनकी आवश्यकता पूरी करता है, वह धैर्यपूर्वक उन्हें सिखाता है कि कैसे एक एक दिन उस पर भरोसा किया जाए। इस सत्य को थामे रहिए, परमेश्वर हमें आगे बढ़ने में जल्दी नहीं करता, पर वह हमें बोझ उठाए खड़े भी नहीं रहने देता। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, जैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं, हमें दिखाइए कि हमें क्या छोड़ देना है। हमें साहस दीजिए कि जो अब जीवन नहीं देता उसे छोड़ सकें और जो आने वाला है उसके लिए आप पर भरोसा करना सीख सकें। आमीन।